तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न, हमें डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आमतौर पे हमारे दिमाग में एक भ्रम बना हुआ है कि जब हम डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, किसी को कमीशन नहीं जाता, अगले आने वाले 10-15 सालों में हमको 5-10 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, पूरे एग्जाम्पल के साथ, पूरे कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इन बातों को नहीं समझते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप म्यूचुअल फंड की अंधेरी गलियों में खो जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम जब म्यूचुअल फंड के बारे में जानना शुरू करते हैं तो टीवी पे ऐड आती है, सोशल मीडिया पे ऐड आती है, कोई भी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड करके और हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और हमें लगता है कहीं से पता चल गया, किसी बेवकूफ़ आदमी ने हमको बता दिया कि भाई डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करो, एक्सपेंस रेशियो इसमें कम आ रहा है, 10-15 साल में आपको 5-10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस हिस्से को आप देखिएगा, पहले मैं आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। देखिए यहां पर मैंने लिखा है डायरेक्ट फंड, ठीक है। और हमारी आदत क्या होती है, एसबीआई में सबके अकाउंट होते हैं, बैंकों में बैंक और फंडों में फंड। भाई एसबीआई का फंड सबसे ट्रस्टफुल है क्योंकि सरकारी है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। एसबीआई बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे कि हम किस तरह की गलतियां करते हैं। अच्छा, किसी ने, हमारे चाचा मामा ताऊ के लड़के ने बता दिया, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बोला भाई साहब आप इसमें इन्वेस्ट करो एसबीआई के फंड में और आपका बहुत सारा पैसा बन जाएगा। या किसी ने हमको ऐसे चलते फिरते बता दिया, यार तू तो गलत कर रहा है। और आदमी हमेशा ये सोचता है कि उसको ज्यादा पता है, मुझे कम पता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, डायरेक्ट फंड है, ये पूरा कैलकुलेशन करके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, साथ में स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता रहूंगा। एक व्यक्ति है जिसने डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट किया और हम ये समझ रहे हैं कि कोई कमीशन नहीं जा रहा है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आ रहा है। फंड हमने चॉइस किया सबसे बेस्ट, भाई एसबीआई का फंड सबसे बेस्ट, ठीक है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड हमने चॉइस कर लिया और हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया हर महीने 10,000 की एसआईपी की। कितनी? 10,000 की एसआईपी हर महीने की। और अगले 10 सालों तक ये एसआईपी की, 10 सालों तक हमने एसआईपी की। जो हमने पैसे जमा किए, जो हमने इन्वेस्ट किए, वो बनते हैं 12 लाख रुपए, समझ रहे। लेकिन 10 साल के बाद में इस फंड ने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया कि आपके 12 लाख रुपए को इसने बना दिया 32,91,000 रुपया। बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत फायदेमंद रिटर्न है। अब समझिएगा कि आगे की गेम क्या होती है। अगर आप इस भ्रम में ना फंसे होते कि डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से हमको बहुत बड़ा फायदा होता है और किसी अच्छे एडवाइजर की आपने सलाह ली होती तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता था, वो अगले वाले पार्ट में मैं आपको समझाने वाला हूं। गन्ने की जूस निकालने की मशीन हम सभी ने देखी है। आप देखते हैं उसमें एक साथ में 10 गन्ने डाल दिए। उस गन्नों में कोई फीका गन्ना है, कोई ज्यादा मीठा गन्ना है, कोई कड़क गन्ना है, कोई सॉफ्ट गन्ना है। लेकिन सारे को पीसने के बाद में ग्लास में जब जूस आता है तो वो उसका रिजल्ट बनता है। अब फीका गन्ना है तो कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए वो सही है, लेकिन मीठा गन्ना है तो वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के लिए सही है। जब ग्लास के अंदर जूस आता है ना तो उसका असली रिजल्ट होता है 10 को मिक्स करके। और उसमें फिर एक एडवाइजर होता है मेरे जैसा, जो आपको सही सलाह देता है। तो वो गन्ने के जूस में जो जूस भरा है ग्लास के अंदर, उसमें नींबू डालेगा, मसाला डालेगा, कहीं कहीं जगह पर दही डालेगा और ज़्यादा टेस्टफुल और हेल्दी बना देगा। तो उसका रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आता है। लेकिन हमने क्या किया कि गन्ने का जो ढेर पड़ा था उसमें से अपने आप में खुद ही डॉक्टर बन के इधर उधर की बातें सुन के एक बड़ा सा और बढ़िया सा अच्छा सा गन्ना ले लिया और उसको छील के खाने लग गए। अब हमारे दांतों में भी दर्द हुआ, मेहनत भी लगी और हमने सोचा था कि ये गन्ना बहुत मीठा होगा, लेकिन एक गन्ना हमने चॉइस किया और उसका रिजल्ट हमको कुछ नहीं मिला लास्ट में। तो ये होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। ये आपने डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर लिया। अब इसकी जगह पे आपने अच्छे एडवाइजर से एडवाइस ली होती, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी चैलेंजेस के हिसाब से आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया होता, एनालिसिस किया होता,
तो इन्हीं पैसों से आप कितना पैसा बना सकते थे वो देखते हैं। देखिए यहां पर डायरेक्ट फंड था, कम एक्सपेंस रेशियो, कोई कमीशन नहीं, और यहां पर क्या है, रेगुलर फंड है। ये सारे के सारे जो रिजल्ट है मैंने रेगुलर फंड से चॉइस किए हैं और इसी अमाउंट का चॉइस किया है। अब इस रेगुलर फंड में कमीशन भी चला गया, एक्सपेंस रेशियो भी चला गया, एडवर्टाइजिंग के पैसे भी चले गए, वो सारा निकालने के बाद में जो रिटर्न बनता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां हमने 10,000 की एक महीने के लिए एसआईपी की थी 10 सालों के लिए। ध्यान से समझिएगा, यहां भी हम कुल मिला के सिर्फ 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन सोचा समझा एनालिसिस किया हुआ पोर्टफोलियो है। तो देखिए सबसे पहला फंड लिया हमने क्वांट स्मॉल कैप, और इसमें हर महीने 5,000 की एसआईपी करना शुरू किया। आपके पोर्टफोलियो को एनालिसिस किया गया है, 5,000 की एसआईपी शुरू करना किया, 10 साल के लिए किया, 6 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ और यहां पर 23,75,000 रुपए आपके बन गए 10 साल में। दूसरा फंड हमने सिलेक्ट किया था HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। इसमें सिर्फ 2,000 रुपया महीने का हमने एसआईपी किया, 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ और इसका बन गया 6,90,000 रुपया 10 सालों में। तीसरा फंड हमने चॉइस किया क्वांट मिड कैप, और इसमें भी हमने हर महीने की 2,000 एसआईपी शुरू की। टोटल इन्वेस्ट हुआ 2,40,000 और इसका बन गया 8,14,000 रुपए। चौथा फंड हमने सिलेक्ट किया पराग परिक फ्लेक्सी कैप, और इसमें सिर्फ 1,000 रुपए की हमने हर महीने एसआईपी की। 10 सालों में हमारे 1,20,000 इन्वेस्ट हुए और हमारे बन गए 3,33,000 रुपए। ठीक है भाई, तो कुल मिला के जो एसआईपी की हमने हर महीने की कितनी हुई, 5,000, और उसमें प्लस करो 2,000, 7,000 बन गई, उसमें प्लस करो 2,000, 9,000 बन गई, और उसमें प्लस किया 1,000, 10,000। टोटल 10,000 की ही हम एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन सोचे समझे पोर्टफोलियो अच्छी एडवाइस लेके किया। यहां भी 10,000 की एसआईपी की, लेकिन टीवी सोशल मीडिया रिंगटोन के चक्कर में आके हमने डायरेक्ट फंड चॉइस कर लिया। अब रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। इन चारों फंड को मिला के जो हमको रिटर्न मिला है वो रिटर्न मिला है 42,13,941 रुपया। एक बार फिर बता रहा हूं, 42,13,941 रुपया, और यहां पर आपका रिटर्न बना था 32,91,000। अब आप बताइए मुझे कि जो डायरेक्ट फंड में आपने कमीशन और एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए इन्वेस्ट किया था बगैर सोचे समझे हुए, कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस नहीं है, उसने आपको बना के दिया 32,91,000, और जहां पर पूरा एनालिसिस किया गया था, पूरा एक्सपेंस रेशियो आपने जाने दिया, पूरे खर्चे, एड के खर्चे, एडवाइजर का कमीशन, सब मिला जुला के सब जाने के बाद में आपको मिल रहा है 42,13,000 रुपया। यानी कि मोटा मोटा आप अगर देखने जाए तो 9,22,000 रुपए का यहां पर डिफरेंट पड़ा आपको, 9,22,000 रुपए का आपको यहां पर डिफरेंट आया। आप देख सकते हैं कि 10 साल के पीरियड में ही आपने यहां पर 9,22,000 रुपया ज्यादा कमाया, क्योंकि ये आपका एनालिसिस किया हुआ पोर्टफोलियो था। एक एडवाइजर को पता होता है कि म्यूचुअल फंड में अभी मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपको किस किस फंड में जाना चाहिए, और फंड को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, उसको एनालिसिस कैसे किया जाता है। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, देख लिया 2 साल में इतना रिटर्न दिया, 3 साल में इतना रिटर्न दिया, बस हो गए खुश, ये सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। भाई साहब, अंधेरी गलियों में गुम हो जाओगे। इसलिए बार बार बताता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। वो पोर्टफोलियो हम आपको यहां से बना के देते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की केयर भी करते हैं, हर महीने आपको फीडबैक देते हैं। हम फौज में नौकरी करते हैं ना, तो हमारा एक सीधा साधारण रूल होता है, सही जगह, सही वक्त और सही ड्रेस। अगर ये 3 काम कर लिया तो फौज की नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में सही प्लेटफॉर्म, सही पोर्टफोलियो, सही टाइम, इन 3 चीज़ों को आपने फॉलो किया हुआ है तो म्यूचुअल फंड में आप बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, चाचा मामा ताऊ के लड़कों की एडवाइस पे, भाई बंधुओं की, दोस्तों की एडवाइस पे नहीं चलना है।
हम किसी काम से गए हुए हैं, एसबीआई बैंक में डीआर की ड्यूटी कर रहे थे, वहां पर एसबीआई का एक कर्मचारी बैठा था, उसने बोल दिया भाई साहब आप इस फंड में इन्वेस्ट कर दो, एसबीआई का सबसे बेस्ट फंड है और आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ये देखिए पिछली हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है इसने। हम खुश हो जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एसबीआई के जिस कर्मचारी ने आपको एडवाइस किया उसको खुद नहीं पता होता है कि म्यूचुअल फंड का रिसर्च कैसे किया जाता है, क्योंकि उसने कोर्स नहीं किया हुआ है। हम यहाँ पर कोर्स करके सरकारी लाइसेंस लेके आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो उस चीज का फायदा उठाइए। करना क्या है आपको, हमसे संपर्क करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वो हमारे प्लेटफॉर्म का लिंक है, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कीजिए और हम आपके संपर्क में आ जाएंगे। फिर आपसे बातचीत करेंगे, आपकी पूरी प्रोफाइल लेंगे, आपकी प्रोफाइल के अनुसार आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे, लाइफ टाइम के लिए सर्विस फ्री देंगे। हर महीने आपके पोर्टफोलियो की हम केयर करते हैं और आपको हर महीने फीडबैक देते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कीजिए। लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आप उसमें अटकेंगे तो हम आपको कॉल करेंगे और आपको पूरी मदद करके सारी कार्रवाई आपकी कंप्लीट करा देंगे। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि बगैर सोचे समझे हुए कमीशन और एक्सपेंस रेशियो बचाने के चक्कर में डायरेक्ट फंड में जाना है या रेगुलर फंड में जाके अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के अपने लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करना है। जो समझ सकते हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नहीं समझ रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।